तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग ने जो सीरीज शुरू किया है उसी को कंटिन्यू करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? हमारा टॉपिक रहेगा आपका लाइट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और लेंसेज, मिरर्स वगैरह रहेगा। और ये आपके हेल्पफुल रहेंगे, जितने भी आपके एसएससी एग्जाम्स होने वाले हैं 2026 में, उसके लिए आपके हेल्पफुल रहेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। द आई लेंस फॉर्म्स विच टाइप ऑफ इमेज ऑन रेटिना। हमारा जो आई लेंस होता है वो क्या की तरह बिहेव करता है? ये एक कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है। तो हमारा आई लेंस हो गया। अगर ये कन्वेक्स लेंस है तो ये क्या करेगा? ये आपका रिटर्न पे इमेज बनाएगा। और इसका इमेज कैसा रहेगा? इसका इमेज इन्वर्टेड रहेगा और रियल और इन्वर्टेड रहेगा। तो क्या आंसर हो गया आपका? रियल एंड इन्वर्टेड। विच टाइप ऑफ इमेज इज ऑलवेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर कौन सा इमेज ऑलवेज फॉर्म करता है? तो जो कन्वेक्स मिरर है, तो जो ये आपका कन्वेक्स मिरर हो गया। कन्वेक्स मिरर क्या होता है? जो आपका इनर सरफेस होता है वो आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग होता है और आउटर सरफेस आपका रिफ्लेक्टिंग होता है। इसमें आप देखोगे तो इसमें दो ही केस बनते हैं। ये आपका फोकस हो गया। दो केस क्या होते हैं? एक तो जब आपका रेज इंफिनिटी पे होता है तब क्या होता है? तब आपका इमेज फोकस पे बनता है और ये हाईली डिमिनिश्ड इमेज होता है। लेकिन ये इमेज भी आपका वर्चुअल और इरेक्ट होता है और हाईली डिमिनिश्ड। लेकिन वही जब एक फाइनाइट डिस्टेंस पे आप ऑब्जेक्ट को ले आते हो तो इमेज कहाँ आपका फॉर्म होता है? आपका पोल और फोकस के बीच में आपका इमेज फॉर्म होता है कहीं। लेकिन ये इसका भी प्रॉपर्टी सेम रहता है, आपका वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही रहता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा? रियल तो है नहीं और इनलार्ज फॉर्म नहीं कर रहा था, आपका आंसर वर्चुअल हो जाएगा, ओनली टू। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका क्या बोलता है? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज स्मॉलर देन एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो जो आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका बोलता है कि जो आपका एंगल ऑफ, ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है ये आपका इक्वल हो जाएगा, मतलब आई इक्वल्स टू आर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 3। इफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज कर्व्ड इनवर्ड्स इट इज कॉल्ड। तो जब आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जैसे ये आपका बाहर आपका नॉन रिफ्लेक्टिंग हो गया, अंदर आपका रिफ्लेक्टिंग है, तो ये आपका क्या बन गया? आपका कॉनकेव मिरर बन गया। लेकिन वही आप देखोगे कि जब आपका सेम इसका जो टॉप सरफेस है वो नॉन रिफ्लेक्टिंग हो जाए और जो आपका बाहर का सरफेस है वो आपका रिफ्लेक्टिंग हो जाए, तो ये आपका क्या बन जाएगा? ये आपका कन्वेक्स मिरर बन जाएगा। तो आंसर क्या होगा आपका? कनकेव मिरर। द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू। तो स्काई किसके कारण ब्लू अपीयर होता है? तो ये आपका स्कैटरिंग के कारण होता है। तो स्कैटरिंग क्या होता है? जो लॉग स्कैटरिंग होता है वो क्या बोलता है कि स्कैटरिंग जो है आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के, मतलब जितने ज़्यादा वेवलेंथ होंगे उतना ही वो कम स्कैटर करेगा। तो आप जब स्पेक्ट्रम देखोगे व्हाइट लाइट का, तो क्या है? ये आपका इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में है, यानी कि रेड का सबसे ज़्यादा वेवलेंथ है और आपका वायलेट, इंडिगो, ब्लू का सबसे कम वेवलेंथ है। तो जो आप देखोगे कि ये जो ब्लू, वायलेट और इंडिगो वाला पोर्शन है ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होंगे, क्योंकि इनका सबसे कम वेवलेंथ होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा स्कैटर होंगे और इसी के कारण ये स्कैटर होंगे, तो इसका ही ब्लू दिखता है। द स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट वॉज फर्स्ट एक्सप्लेन बाई। जो स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट है वो किसके द्वारा पहली बार एक्सप्लेन किया गया था? तो ये आपका आइजैक न्यूटन के द्वारा किया गया था। और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 60s में ग्लास प्रिज्म को लेके इन्होंने सनलाइट को स्पेक्ट्रम में स्प्लिट किया था। तो आइजैक न्यूटन आपका आंसर हो जाएगा। द अमाउंट ऑफ लाइट इंटरिंग इनटू आई कैन बी कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बाय। जो आपका आईज होते हैं, ये लेंस हो गया आईज का, ये लेंस हो गया। इधर आपका ये आपका आइरिस हो गया, बाहर एक कॉर्निया है। तो जो आपका आइरिस होता है वो कंट्रोल करता है, इसके ही कारण जो ये जो प्यूपिल है, ये जो
इसका साइज घटता है और बढ़ता है, जिसके कारण अमाउंट कितना अमाउंट लाइट इंटर कर रहा है आई में वो भी रेगुलेट होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आइरिस। रजत हैज हाइपरमेट्रोपिया, व्हिच टाइप ऑफ लेंस विल द ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट रिकमेंड टू करेक्ट हिज विजन? तो हाइपरमेट्रोपिया क्या है? ये आपका फार साइटेडनेस है। इसका मतलब क्या होता है? आपका फार का साइड देख सकते हो, जो दूर की ऑब्जेक्ट है उससे देख सकते हो, लेकिन जो आपका नजदीक का ऑब्जेक्ट है उसे आप नहीं देख सकते। तो ये किसके कारण होता है? लेंस नॉट राउंड इनफ। और इसमें क्या होगा? जैसे आपका आईज हो गया, आई का लेंस हो गया ये, है ना? तो जो आपका जैसे रेज आएंगे, जैसे ये आपका नजदीक का ऑब्जेक्ट से रेज आएगा, तो रेज क्या करेगा? ये आपका बिहाइंड द, इधर से रे आया, ये आपका रेटिना हो गया, तो रेटिना के बिहाइंड में फॉर्म करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करेगा करेंगे? तो इसके बचने के लिए कन्वेक्स लेंस लगा देंगे। कन्वेक्स लेंस क्या करेगा? इसको कन्वर्ज कर देगा, तो फाइनली ये रेटिना में कन्वर्ज हो जाएगा। अब आंसर क्या हो गया आपका? कन्वेक्स लेंस। लाइट रेज इंटर द आई थ्रू द आउटर ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर एट द फ्रंट ऑफ द आई कॉल्ड दी। तो जो हमने पिछले डायग्राम में देखा था, तो एक कॉर्निया है आपका जिसके थ्रू रे ऑफ लाइट इंटर करता है। Gas gives an orange glow when electricity is passed through it. It is generally used in fluorescent lighting. तो ये कौन सा गैस होता है? ये आपका नियॉन नोबल गैस होता है, जो क्या बोलता है, जो क्या करता है? ऑरेंज ग्लो करता है जब इलेक्ट्रिसिटी उसके थ्रू पास किया जाता है। लेंस टाइप कॉमनली यूज फॉर करेक्टिंग प्रेस बायोपिया इज। तो जो आपका प्रेस बायोपिया होता है वो क्या चीज के कारण होता है? जो आपका सिलियरी मसल्स होते हैं वो वीक होने के कारण ये आपका प्रेस बायोपिया होता है। तो इसमें आपका क्या हो जाते हैं? जो आपका बोथ जो आपका डिस्टेंट है और जो आपका नियर के ऑब्जेक्ट है, उन दोनों को देखने में मुश्किल होता है। तो इसमें क्या करते हैं? इसमें हम लोग बाइफोकल लेंस लगा देते हैं। ये बाइफोकल लेंस जैसे उसमें क्या होगा? जो अपर का पार्ट होगा वो कनकेव होगा, और जो लोअर पार्ट होगा वो आपका कन्वेक्स होगा। तो अपर वाला पार्ट कनकेव होगा और लोअर वाला कन्वेक्स होगा। इसी कारण क्या होगा कि दोनों या इधर डिस्टेंट और नजदीक दोनों ही ऑब्जेक्ट को ये देख पाएगा। What will the size of image found by a concave mirror when an object placed between pole and focus? तो ये आपका कनकेव मिरर हो गया। तो क्या बोल रहे हैं? ये आपका फोकस हो गया और ये आपका पोल हो गया। तो अगर जब बीच में आप फोकस और पोल के बीच में अगर जो ऑब्जेक्ट को रखा जाए, तो ये एक वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है जो पीछे ही होता है, मिरर के पीछे होता है, और इसका साइज देखिए इनलार्ज होता है। इसका आंसर क्या हो गया? इनलार्ज हो गया। What is the name of phenomena driven by scattering of light in which mountain top acquire a rosy or orange hue around sunrise or sunset? तो ये आपका क्या होता है? ये आपका एप्लेन ग्लो होता है। ये क्यों होता है? क्योंकि जैसे हमने अभी देखा था, इसमें क्या था? इसमें रेड का और ऑरेंज का सबसे ज्यादा वेवलेंथ था, और सबसे ज्यादा वेवलेंथ होने के कारण ये सबसे ज्यादा कम स्कैटर हो रहा था। तो ये बचे रहेंगे, पूरा स्कैटर नहीं कर जाएंगे, और हम लोग को माउंटेन की टॉप्स पे रोजी या ऑरेंज कलर का व्यू देखने को मिलेगा। व्हाट इज द कलर ऑफ द लाइट एमिटेड बाय द सन? तो जो सन एमिट करता है वो क्या होता है? वो आपका व्हाइट लाइट होता है। तो व्हाइट लाइट में क्या होता है? व्हाइट लाइट में आपका सारे कलर्स होते हैं, जो कि अगर आप इसको प्रिज्म के थ्रू पास कराओगे तो ये व्यूअर में स्प्लिट आउट हो जाता है। Which among the following has its refractive index closest to that of crown glass? तो जो आपका क्राउन ग्लास होता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? अप्रॉक्स 1.52 होता है। सेम जो आपका ये कनाडा बाल्सम है, ये क्या होता है? ये आपका एक नेचुरल टाइप का एक नेचुरल रेजिन है, और ये क्या चीज में यूज होता है? ये आपका माइक्रोस्कोपी में यूज होता है। क्या करने के लिए? जो माइक्रोस्कोप के लेंसेस होते हैं उनको ग्लू करने के लिए यूज करते हैं, या फिर स्लाइड्स को भी ग्लू करने के लिए यूज करते हैं। तो इसका भी आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्स 1.53 है, जो कि क्लोजेस्ट है आपका क्राउन ग्लास के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कनाडा बाल्सम हो जाएगा। नेम द साइंटिफिक प्रिंसिपल बिहाइंड द वर्किंग ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स। तो आपका क्या होता है? आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है। तो TIR क्या होता है? जैसे ये आपका ऑप्टिकल फाइबर हो गया, ये ऑप्टिकल फाइबर के अंदर में ग्लास ग्लास लगे होते हैं, और ये ग्लास लगे होते हैं, और ये ग्लास का क्या होता है? तो जब इधर लाइट इंटर करेगा तो ये टोटली रिफ्लेक्ट हो जाता है, और ऐसे ही करके ये एनर्जी ऐसे ही करके ये पास होता जाता है इस फाइबर के थ्रू, टोटल रिफ्लेक्शन के कारण, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण।
Which of the following statements is true about human eye? Rods are fewer than cones in periphery of the retina. The auditory nerve transmits signals to the brain. The eye lens focuses light on the retina. The pupil controls the iris. तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? The eye lens focuses light on the retina. तो यहाँ पर करेक्ट इमेज हो जाएगा, सॉरी करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड नंबर। द इमेज फॉर्म्ड इन अ प्लेन मिरर इज, तो जब आपका इमेज होता है वो आपका लेटरली इन्वर्टेड होता है, यानी कि ये जैसे आपका एक प्लेन मिरर हो गया, जो आप इधर खड़े रहोगे तो आपका जो लेफ्ट हैंड होगा वो ऐसा प्रेडिक्ट करेगा कि आपका राइट हैंड है, तो इसका मतलब होता है कि आपका ये लेटरली इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गया। इन एन ऑप्टिक्स द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ सब्सटेंस इज डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला वेयर सी इज, तो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो इधर आपका सी क्या है? ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है, और आपका भी क्या है? ये आपका स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। The reflection on a bathroom mirror, the lake and the glare on a pair of glasses are caused by which type of reflection? इसे हम लोग स्पेकुलर रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे ये आपका बाथरूम मिरर हो गया, तो इसमें जो रिफ्लेक्शन होता है, जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट से रेज आ रहा है, तो ये पियर आपका क्या होता है? एकदम पैरेलल होता है और क्लियर होता है, तो इसी के रिफ्लेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेकुलर रिफ्लेक्शन, जिसके कारण आपका इमेज बहुत अच्छा बनता है। Which of the following pair of position of object, position of image, size of image is not correct of concave mirror? तो इनमें से कौन सा ऐसा पेयर है जो इनकरेक्ट है? तो इधर आप देखोगे एट इंफिनिटी, एट सी, हाईली डिमिनिश्ड। तो जैसे अगर जो आप कनकेव मिरर ले लो, तो ये आपका कनकेव मिरर हो गया, क्या बोला? एट इंफिनिटी, मतलब आप ऑब्जेक्ट का पोजीशन क्या कराओगे? आप इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दो। जब आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रख दोगे तो कन्वर्ज होगा, तो ये आपका कहाँ बनेगा? ये आपका फोकस पे बनेगा। इसमें क्या दिखा रहा है कि 8C पे इमेज फॉर्म हो रहा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 नंबर। Which of the following structure is not suitable for the fabrication of a light emitting diode structure? तो जो आपका एलईडी होता है, तो उसमें क्या चाहिए होता है? ऐसे सेमीकंडक्टर चाहिए होते हैं जो कि फोटॉन्स को रिलीज करे, बेसिकली फोटॉन्स मतलब लाइट एनर्जी को इमिट करे। लेकिन जो आपका ये जर्मेनियम होता है वो क्या करता है? ये जितना भी एनर्जी रिलीज करता है ये आपका हीट के रूप में रिलीज करता है, तो हीट के रूप में रिलीज करेगा तो कोई फायदा नहीं है, एलईडी में लाइट नहीं आ पाएगा, तो आपका करेक्ट आंसर आपका जर्मेनियम हो जाएगा। गोल्ड एंड कपर हैपन टू ऑब्जर्व एंड वायलेट लाइट लिविंग येलो लाइट, तो एक आपका होता है कि जिसे हम लोग कलर व्हील बोलते हैं, तो जैसे तो ये आपका कलर व्हील है, तो ये आपका येलो हो गया, ये आपका ऑरेंज हो गया, ये आपका रेड हो गया, आपका पर्पल हो गया, ब्लू, ग्रीन। अब ये क्या बोल रहा है? जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट अगर ग्रीन है, इसका मतलब वो ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, मतलब ग्रीन को छोड़ के बाकी सारे कलर को वो ऑब्जर्व कर रहा है। तो यही अगर जे कोई येलो को ऑब्जर्व कर रहा है तो पर्पल को रिफ्लेक्ट करेगा, ग्रीन को ऑब्जर्व कर रहा है तो रेड को रिफ्लेक्ट करेगा, ऑरेंज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ब्लू को रिफ्लेक्ट करेगा, यार आइदर वाइस वर्सा, अगर जब ब्लू को ऑब्जर्व कर रहा है तो ऑरेंज को रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये आपका ये है कलर व्हील। तो क्या बोल रहा है? गोल्ड एंड कपर हैपेंस टू ऑब्जर्व, तो ये तो येलो लाइट को येलो ऑरेंज लाइट को ये नहीं लेता है, तो इसका में क्या होगा? तो आइदर ये ब्लू पर्पल लाइट को ये ऑब्जर्व करेगा ताकि वो येलो या ऑरेंज लाइट को इमिट करे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका ब्लू इसका आंसर हो जाएगा। Which of the following elements has the highest thermal conductivity of any element and the highest light reflectance? तो जो आपका सिल्वर होता है उसका हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी भी होता है और रिफ्लेक्टेंस भी होता है, इसलिए आप देखोगे मिरर वगैरह होते हैं वो सिल्वर के भी बनते हैं। द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, इनमें से कौन सा का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट जो है वो 2.42 होता है, इनमें से जो डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो आपका 2.42 होता है। If u is the object distance, v is the image distance and f is the focal length of a spherical mirror, then which of the following is correct expression? तो आपका जो मिरर फार्मूला का होता है वो आपका ये थर्ड नंबर 1/f equals to 1/u plus 1/v होता है। Which color from Vibgyor has minimum energy? तो हमने देखा कि ये जो Vibgyor होता है ये इंक्रीजिंग वेवलेंथ के ऑर्डर में अरेंज किया होता है, यानी कि रेड की का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होगा। तो आप देखोगे कि जब आप एनर्जी का फार्मूला देखोगे तो hc/λ होता है, यानी कि जो एनर्जी हो आपका वेवलेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो जितना ज्यादा वेवलेंथ रहेगा उसका एनर्जी उतना ही कम होगा। इधर आप देख सकते हो कि जो रेड है उसका वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, यानी कि इसका एनर्जी सबसे कम होगा। इन ऑप्टिक्स which term refers to the opening of diaphragm of a
लेंस दैट स्पेशली लिमिट्स द प्रोपागेशन ऑफ लाइट। तो जो आपका अपर्चर होता है, जैसे ये आपका लेंस हो गया, ये कितना लेंस है, ये आपका पूरा अपर्चर है जिसमें कितना की आपका लाइट पास हो रहा है कितना नहीं। तो ये इसे आप लोग क्या बोलते हैं, अपर्चर बोलते हैं, जो लिमिट करता है कितना लाइट प्रोपागेट करेगा उसके थ्रू। Which British scientist is known for developing the principle of holography in 1947 to improve the resolution of the electron microscope। तो जो डेनिस गेबोर थे उन्होंने ही होलोग्राफी का इन्वेंट किया था रेजोल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को इम्प्रूव करने के लिए, और इन्हीं के कारण इनको 1971 में फिजिक्स का नोबेल प्राइज भी मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। A concave spherical mirror has radius of curvature of 30 cm. An object was placed 15 cm away from the pole in front of mirror on the principal axis to the correct option। तो आपका जो concave mirror है क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर आर का वैल्यू इसका कितना है 30 सेंटीमीटर, मतलब इसका फोकल लेंथ कितना हो गया आपका 15 सेंटीमीटर हो गया। तो क्या बोला, इसको फोकल लेंथ पे ही प्लेस कर दिया। अब इसको फोकल लेंथ पे ही प्लेस करोगे तो फोकल लेंथ पे जब प्लेस होता है तो ये आपका इमेज कहाँ बनता है, इमेज आपका इन्फिनिटी पे बनता है, इन्फिनिटी पे जाके इसका इमेज बनता है। तो एट इन्फिनिटी हाईली इनलार्ज रियल एंड इन्वर्टेड, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। एन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गिव हायर मैग्निफिकेशन देन एन ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप। तो क्यों होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का वेवलेंथ होता है बहुत कम होता है, और जितना आपका वेवलेंथ कम होता है होगा उतना ही रेजोल्यूशन ज्यादा होगा। तो जितना रेजोल्यूशन ज्यादा होगा उतना ही आपका मैग्निफिकेशन भी ज्यादा होगा। इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, द वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्मॉलर एज कंपेयर टू द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट। द रेडनेस इन एटमॉस्फेयर एट सनराइज एंड सनसेट इज ड्यू टू। तो ये आपका क्या चीज के कारण होता है, आपका स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण। हमने देखा कि जो स्कैटरिंग होता है वो आपका वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो और आप विग्योर में देखोगे तो रेड का सबसे ज्यादा वेवलेंथ है, तो क्या होगा, ये सबसे कम स्कैटर करेगा, और सबसे कम स्कैटर करेगा तो ये हमारा आंखों तक अच्छा से पहुंच पाएगा। इसलिए आपका जो क्या होता है सनराइज और सनसेट में एटमॉस्फेयर रेडनेस होता है। द लेंस ऑफ द आई इज बिहाइंड। तो आप आई का स्ट्रक्चर देखोगे तो ऐसे ही स्ट्रक्चर है। ये आपका लेंस हो गया, ये आपका विट्रस ह्यूमर हो गया, इधर आपका रेटिना हो गया, ये आपका ऑप्टिक नर्व हो गया, और आगे वाला पार्ट ये आपका प्यूपिल हो गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर प्यूपिल हो जाएगा। इन विच मिरर इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड पॉइंट साइज। इनमें से कौन सा में इमेज जो होते हैं वो आपका वर्चुअल भी है, इरेक्ट भी है और पॉइंट साइज में है। तो आपका एक किसमें होता है, कन्वेक्स मिरर में होता है। Which of the following controls the size of pupil in human eye। जो आइरिस होता है हमने देखा था कि आइरिस जो है वो ह्यूमन मतलब जब वो लेंस को कंट्रोल करता है वो प्यूपिल को भी कंट्रोल करता है। इन कॉनकेव मिरर ये ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर देन इमेज विल बी। तो जो आपका कनकेव मिरर में अगर जो आप इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस कर दोगे तो इसका इमेज भी सेम साइज का सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनता है। तो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। Which of the following occurs due to refraction। तो इनमें से कौन सा रिफ्रैक्शन के कारण होता है, द apparent displacement of pencil partially immersed in water। तो ये आपका होता है सन appears before the sunrise। ये आपका होता है sky appears। तो ये आपका स्कैटरिंग के कारण होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ओनली 1 and 2। Which of the following angles are equal in case of plane mirror। तो जो प्लेन मिरर होते हैं उनमें से कौन सा उस केस में कौन सा है आपका करेक्ट होते हैं। तो आपका जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया और आपका एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया वो दोनों करेक्ट होते हैं, सॉरी इक्वल होते हैं। आपका आंसर 1 and 3 हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड बाय ईएनटी स्पेशली टू एग्जामिन द थ्रोट। तो आपका जो कनकेव मिरर होता है वो आपका ईएनटी स्पेशली यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि कनकेव मिरर में जब आप फोकस और पोल के बीच में जब लाते हो तो एक हाईली इनलार्ज इमेज फॉर्म करता है, वर्चुअल इरेक्ट और इनलार्ज इमेज, तो आसानी होता है। पर्सन सफरिंग फ्रॉम मायोपिया इज एडवाइज टू यूज। तो मायोपिया का पेशेंट होता है, तो जो मायोपिया क्या होता है, आपका शॉर्ट साइटेडनेस होता है। शॉर्ट साइटेडनेस में क्या हो रहा है कि आपका नजदीक का चीज दिख रहा है लेकिन दूर का चीज नहीं दिख रहा। और दूर का चीज क्यों नहीं दिख रहा, क्योंकि जो आपका दूर से लाइट रेज ऑफ लाइट आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये आपका जो रेटिना है, रेटिना के इन फ्रंट में ही ये सेटल हो रहा है, इन फ्रंट में ही ये कन्वर्ज हो जा रहे हैं। तो इसके कारण आप क्या लगाओगे, एक आप ये
कनकेव लेंस लगाओगे ताकि ये क्या करे, ये रेज को डाइवर्स कर सके और आपका इमेज कहाँ बने, आपका इमेज रेटिना पे बने। आपका आंसर क्या हो जाएगा, कनकेव लेंस। द फिनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अकर्स व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम, तो आपका जब डेंसर टू रेयर मीडियम ट्रेवल करता है तब होता है। जैसे कि आपका दो मीडियम हो गया, मान लीजिए एयर है जो कि रेयरर है और नीचे आपका वाटर है जो डेंसर मीडियम है। तो लाइट को जब आप पास कराओगे डेंसर टू रेयर तो यह करता है ये आपका अवे फ्रॉम द नॉर्मल कन्वर्ज होगा, लेकिन ऐसे आप इसका एंगल बढ़ाते जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जब ये पूरा क्या होगा, ये आपका स्ट्रेटन मतलब अलॉन्ग द ये इंटरफेस हो जाएगा, और इससे ज्यादा और एंगल बढ़ाने पे वो वापस से टोटल मीडियम में ही आ जाएगा। इसे ही आप लोग क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं हम लोग। व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस हैविंग अ फोकल लेंथ ऑफ 25 सेंटीमीटर? पावर होता है वो आपका 1/f होता है, और जो आपका फोकल लेंथ होता है आपका मीटर में होता है, तो 1/0.25 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, +4d आपका हो गया। द क्रिटिकल एंगल इज मैक्सिमम व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम ग्लास टू, तो जो ग्लास होते हैं उनको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अप्रोक्स 1.5 होते हैं, वाटर के 1.33 होते हैं, एयर का आपका 1 होता है, वैक्यूम का भी लगभग 1 ही होता है, और डायमंड का कितना होता है 2.42 होता है। तो क्रिटिकल एंगल देखोगे तो जैसे कोई भी डेंसर मीडियम से रेयर में जा रहा है तो आपका क्या होता है, आपका लाइट अवे फ्रॉम द नॉर्मल वेंड होता है, तो आपका क्रिटिकल एंगल हो गया। लेकिन अगर और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, वो एक एंगल जिसमें आपका ये जो रिफ्रैक्टर रे आपका अलोंग द सरफेस हो जाए। तो इन सारे के केस में आप ये देखोगे तो हमेशा क्या हो रहा है, ग्लास के थ्रू इन तीनों में जाएगा तो रेयर है तो एक पॉइंट ऑफ एंगल पे ये आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप डायमंड के केस में देखोगे, जैसे ग्लास हो गया ये डायमंड हो गया, तो डायमंड ज्यादा डेंसर है, इसमें क्या होगा, अगर ज्यादा डेंसर होने की वजह से लाइट क्या करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगा। तो जब तक ये अलोंग द सरफेस ऐसे पास नहीं कराओगे, ये अलोंग द सरफेस रिलीज नहीं होता लाइट, तो आपका जो एंगल है क्रिटिकल एंगल ये ऑलमोस्ट 90 डिग्री मान लो इसको आप, तो इस केस में ये आपका मैक्सिमम होगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डायमंड। विच कलर ऑफ लाइट डेविएट्स द लीस्ट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म? जो आपका ग्लास प्रिज्म होता है तो उनमें क्या होगा कि हमने अभी भी देखा कि मतलब डेविएशन भी क्या होता है, डेविएशन भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ही होता है। इसका मतलब क्या होगा, जो रेड लाइट है, रेड लाइट को देखोगे इसका आपका मैक्सिमम वेवलेंथ है तो ये आपका लीस्ट डेविएट होगा। द प्राइमरी कलर्स ऑफ लाइट आर, जो आपका कलर के प्राइमरी कलर्स है वो आपका कौन सा है, वो आपका है आपका रेड, ब्लू और ग्रीन। ये आपका प्राइमरी कलर सप्लाई, ठीक है, ये कोई भी मिक्स करके ये कोई भी दूसरा कलर में प्रोड्यूस किया जा सकता है, डिफरेंट कलर्स को प्रोड्यूस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप पेंट में देखोगे, पेंट करते वक्त, तो इसका प्राइमरी कलर कौन सा होता है, इसका प्राइमरी कलर आपका होता है रेड, येलो और ब्लू। लेकिन आप लाइट के केस में देखोगे तो आपका रेड, ब्लू, ग्रीन होता है। एन एयर बबल इनसाइड अ वाटर बिहेव्स लाइक अ, तो एयर बबल इनसाइड अ वाटर आपका क्या चीज बिहेव करता है, ये आपका कनकेव लेंस के तरह बिहेव करता है। जैसे आपका ये आपका एयर बबल हो गया, तो आपका एयर बबल है, इसके आसपास क्या है, इसके आसपास वाटर है। अगर वाटर है तो जैसे आप मान लो एक रे आपको इसको पास करवाए, अगर पास करवाओगे ये आपका नॉर्मल है तो क्या करेगा, डेंसर टू रियर तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगा, ऐसे ये निकल जाएगा, तो आपका क्या दिख रहा है, ये आपका डाइवर्ज हो रहा है, तो एज अ डाइवर्जिंग लेंस ये बिहेव करता है। तो कनकेव लेंस क्या है, आपका कनकेव लेंस ही डाइवर्जिंग लेंस है। ऑप्टिकल फाइबर्स वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, तो हमने अभी एक क्वेश्चन पीछे देखा था जिसमें क्या था, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे आपका ऑप्टिकल फाइबर्स काम करते हैं। द स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन, जो आपका स्पीड ऑफ लाइट होता है वो किसमें मैक्सिमम है, तो आपका मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। क्यों, क्योंकि आप अगर आप देखोगे जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसका फॉर्मूला क्या होता है, n=c/v, तो आपका वैक्यूम में c/n हो गया, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू तो 1 से बड़ा ही होता है, तो जो भी वैल्यू आएगा वो स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम से कम ही आएगा। विच मिरर इज यूज्ड एज रेयर व्यू मिरर इन व्हीकल्स, तो जब आपका कन्वेक्स मिरर होता है वो आपका रेयर व्यू मिरर यूज होता है। क्यों होता है रेयर व्यू मिरर यूज होता है, क्योंकि अगर वो डिस्टेंस पे भी रहेगा, मतलब कोई ऑब्जेक्ट बहुत डिस्टेंस पे भी है तो उसको वो क्या करेगा, डिमिनिश्ड और इरेक्ट इमेज फॉर्म कर देगा। तो क्या कर होगा, ये आपका एक वाइड रेंज ऑफ व्यू देने में ये आसानी करेगा, तो इसलिए रेयर व्यू मिरर आपका क्या होता है, कन्वेक्स ही होता है।
द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ लाइट व्हेन पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर इज कॉल्ड, तो ये आपका किसे बोलते हैं, ये आपका रिफ्रैक्शन को बोलते हैं।